नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24 और आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे रास्ते पर जो पिछले 5 सालों से सिर्फ वादों पर बन रहा है, लेकिन हकीकत में आज भी कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं महाड़ से ब्राह्मण तक के रास्ते की, जो राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग का हिस्सा है और जिसका काम 2018 में शुरू हुआ था। पहले ही ठेकेदार ने काम नहीं किया तो सरकार ने 2021 में नया ठेका दिया, लेकिन नतीजा आज भी रास्ता अधूरा है। जनता मजबूर है, सिर्फ ठेकेदार नहीं अधिकारी भी मौन है। महाड़ तालुका से गांव के पास तो रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। अवकाली बारिश ने मिट्टी को कीचड़ में तब्दील कर दिया, जिससे गाड़ियां फिसल रही है, लोग गिर रहे हैं और वाहन रुककर फंस रहे हैं। स्थानीय लोग गुस्से में हैं, कहते हैं ना ठेकेदार दिखता है ना अधिकारी आते हैं। ग्रामीणों की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर साल बरसात में इसी तरह परेशान होते रहेंगे। 82 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में अब तक सिर्फ कुछ हिस्सों का डामरीकरण हुआ है, बाकी जगहों पर सिर्फ खुदाई, गड्ढे और अधूरा काम है। महाड़ की औद्योगिक वसाहत से निकलने वाले नाले के कारण 150 करोड़ की जलवाहिनी शिफ्ट नहीं की गई और 20 किलोमीटर का हिस्सा जबरदस्ती डामरीकरण कर दिया गया। यह कटनी सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं है, यह कहानी है सरकारी लापरवाही, ठेकेदारों की निष्क्रियता और जनता की अनदेखी की। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि रास्ता कब बनेगा और कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। बघा, रस्त्याच्या खाली पट्ट्यात कुणाचंच लक्ष नाही। काय करायचं, गायगरिबांनी पोटं भरायची नाही भरायची ते तरी सांगा। इथं चिखल झालाय, संपूर्ण गाड्या स्लिप होतात, गाड्यांवर गाड्या आपटतात, कुणी भरपाई करायची, काय करायचं त्याचं काहीतरी हे सोल्युशन करा ना। काय चाललंय आपल्या खालीपट्ट्यात कुणाचंच लक्ष नाही, कसल्याच गोष्टीवर लक्ष नाही बाबा। प्रशासनाने ह्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। जे काम घेतलेले हाती ते टायमात त्यांनी पूर्ण केलेलं नाही आणि त्यांनी आता या गाड्या ज्या आहेत आता जे अवकाळी पाऊस पडलेला आहे त्याच्याकडे त्यांनी ते प्रशासनाचे इथे व्यवस्था करायला पाहिजे। त्यांनी गाडीचं इथे चिखल जो साचलेला आहे तो काढण्यासाठी त्यांच्या गाड्या इथे अवेलेबल पाहिजे त्या, पण इथे त्यांच्या गाड्या कुठे दिसत नाहीत। त्यामुळे आता येणारे जाणाऱ्यांचे कोंडी झालेली आहे, त्यामुळे प्रॉब्लेम झालेला आहे, त्यामुळे अडकून राहिलेत, लांबचे जाणारे इथे अडकलेले आहेत सर्वजण। काय रोडची परिस्थिती आहे, जायचं कसं? गाड्या चालत नाही, गाड्या स्लिप होत आहेत, कधीपासून थांबलोय, कोण येत पण नाही। थोडी मदत तरी करायला, थोडी माती काढायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे? जायचं कुठनं? अपघात झाल्यानंतर येणार काय? एक एक गाडी सरकली, ही गाडी त्या गाडीवरती जाते, ती गाडी इकडे जाते, जाणार कसं? तर अर्धा तास आम्ही तिथे थांबलोय, कोणच येई नाही, कोणतरी यायला पाहिजे ना माणूस। काय झालंय काय नाही हे जर व्यवस्थितपणे जर नाही झालं तर माणसांच्या जीवितहानीला पण धोका होऊ शकतो, ऍक्सिडेंट होऊ शकतात। काय याच्याकडे दुर्लक्ष तुम्ही लोक करत असाल तर आम्हाला पुढचे स्टेप उचलायला हरकत नाही।